दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो क्लास है ये आपकी आईटीबीपी ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ फायरमैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप से लोग टेलीग्राम पर दस्तक एकेडमी सर्च कर सकते हो। रेड कलर का लोगो आएगा, वहां से आप सभी लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। बताने हैं 30 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसमें से कौन सा है बताइए आप लोग। कोयम्बटूर, मदुराई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात कर रहा हूं तो कोयम्बटूर है, इसका याद रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर दोस्तों पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है। गुजरात का अहमदाबाद हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो क्या क्लिक करोगे, उत्तर प्रदेश का दोस्तों कानपुर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा आप सभी से, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का पूछा है। दक्षिण भारत का हो जाएगा आपका कोयम्बटूर। उत्तर भारत का पूछेगा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कानपुर, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा आपका अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन। कौन सा संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन सा संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए वाला। तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या फिर वसुमित्र। दोस्तों तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ठीक है। कौन, पतंजलि, याद रखेंगे। तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। दोस्तों बात कर ले रहा हूं शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो पतंजलि है इन्होंने क्या किया था, महाभाष्य पुस्तक की रचना की थी पतंजलि ने ही, याद रखिएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है या फिर परिवर्तन होता है। जंग लगने पर दोस्तों लोहे का भार बढ़ जाता है, याद रखेंगे, बढ़ जाता है, हमेशा याद रखिए। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा कितने राज्यों से, मतलब कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, और आप लोग कमेंट करके बताओ कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों इसमें से किस किस राज्य से होकर गुजरती है, आप सभी को बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला। जैसे कि गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिए, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने पूछा था कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, याद रखेंगे। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 प्रश्न क्या है, पूछा गया इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों एमएस वर्ड डॉस होता है, सही है। एमएस एक्सेल एक्सेल है, याद रखिए, सही है। एमएस पॉइंट जीपीएस है, जेपीजी है, सही है। एमएस पावर पॉइंट पीटीपी, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। पीपीटी होता है, ना कि पीटीपी, पीपीटी ये होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला। संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 में दोस्तों पहली बैठक हुई थी, तब इन्हीं को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये थे नहीं उस टाइम, ठीक दोस्तों। और 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, यानी कि चुने गए थे, ठीक, 9 दिसंबर के बाद, यानी कि पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही बने थे, ये अस्थायी थे हालांकि। तो दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्लिक करिए, ठीक है। तो फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं दोस्तों, बताइए आप लोग कौन सी है वो। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, अग्नाशय ग्रंथि है, याद रखेंगे, ठीक है। अंतःस्रावी बहिर्स्रावी दोनों की तरह दोस्तों दोनों में वर्क कार्य करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय राज्यों में बिल मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है दोस्तों। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल कौन प्रमाणित करता है। राज्य विधान सभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 9th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष पारित करता है दोस्तों, प्रमाणित करता है बिल, याद रखिएगा। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से कारणों में से है, मतलब कि कौन है इसमें से, बताइए आप लोग इसमें से एक। ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, आबादी बढ़ना, ओजोन रिक्तीकरण। 10th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, आबादी बढ़ना, ठीक है, याद रखिएगा। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी किस कारण से है दोस्तों, आबादी का बढ़ना, याद रखेंगे, डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है दोस्तों। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन द्वीप या फिर पांडिचेरी। दोस्तों करेक्ट है 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला, पांडिचेरी का है, याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा यहाँ पर, चलिए देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों पूछा गया आप सभी से 12 क्वेश्चन, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है दोस्तों, हार्नबिल, गल, कठफोड़वा या फिर बी हमिंग बर्ड। 12 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, बी हमिंग बर्ड देता है सबसे छोटा अंडा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बी हमिंग बर्ड दोस्तों इंद्रधनुष के समान रंगीन पंखों वाला पक्षी है, याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी यही है, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी की कभी कभी बात किया जाता तो हमिंग बर्ड ही क्लिक करें, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा अंडा भी यही पक्षी देता है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये चिली के वनों में पाई जाती है, याद रखिए, ये जो चिड़िया है ये छोटी सी, ये चिली के वनों में पाई जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है दोस्तों, बताओ आप लोग। 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता रहा हूं, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं का सशक्त बनाना, याद रखिएगा। भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचना किसने की थी दोस्तों, ये भी रचनाकार कौन है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, 14 का करेक्ट है सी वाला, सर मोहम्मद इकबाल ने किया था, ठीक है। मोहम्मद इकबाल डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार दोस्तों कौन थे, मोहम्मद इकबाल थे, ठीक है। कब की थी दोस्तों इनकी रचना, ये 1905 में की थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा
दोस्तों जो देशभक्त जो सॉन्ग है, ठीक है, ये इसकी रचना कब की गई थी? 1905 में की गई थी, ठीक है। इसको सर्वप्रथम किस कॉलेज में गाया गया था, ये भी पूछ लिया जाएगा। लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था, ठीक है, याद रखिए, लाहौर कॉलेज में, ठीक है, सरकारी कॉलेज था, उसी में पढ़ के सुनाया गया था, लाहौर कॉलेज में 1905 में। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? पल्ली उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 15 का दोस्तों बी करेक्ट है, तमिलनाडु से संबंधित है पल्ली आंदोलन, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, बनारस। भारत कला भवन दोस्तों बनारस में स्थित है, बी करेक्ट आंसर है इसका, याद रखिए। 16 का बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। भारत कला भवन की स्थापना दोस्तों किसने की थी दोस्तों? कृष्णदास ने की थी, 1920 में की थी, याद रखिएगा, ठीक है। भारत कला की स्थापना 1920 में कृष्णदास ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा, पांचवा। 17 का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दूसरा है। पहले पर दोस्तों कौन है? पहले पर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कमेंट करके आप सभी लोग बताओ, पहले नंबर पर दोस्तों कौन है सड़क प्रणाली में? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों? पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 1489 से 1517 तक रहा था सिकंदर लोदी का शासन, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, इसका दोस्तों मूल नाम कभी कभी पूछ लेता है, सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां था, याद रखें, निजाम खां, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है दोस्तों? अतीत के चलचित्र, ये दोस्तों जीके में पूछ लिया जाता है, हिंदी में पूछा जाता है, दोनों में क्वेश्चन आ जाता है। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों 19 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, महादेवी वर्मा का है, याद रखिए, महादेवी वर्मा ने दोस्तों इस चलचित्र को लिखा है, ठीक है, याद रखिए, डी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वना वनावरण है, फॉरेस्ट एरिया कितना परसेंट है, बताइए। दोस्तों 20 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर कितना कितना है? 20 का करेक्ट है बी वाला, ठीक है, 6.88% है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए चलिएगा। और वैसे दोस्तों वर्ग किलोमीटर पूछ ले तो 16,583 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए तो दोस्तों ध्यान से देखिए 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों? 21 का सी करेक्ट है, भारत और ब्रिटेन। कौन सा? कोंकण शक्ति संयुक्त अभ्यास, ठीक, 2021 वाला, भारत और ब्रिटेन के बीच। अगला प्रश्न 22 क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? रामकृष्ण मिशन, रंगाराजन, स्वामीनाथन, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। 22 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, डी करेक्ट है। हरित क्रांति के जो दोस्तों जनक या श्रेय इन्हीं को ही जाता है, इस जनक यही है हरित क्रांति के। भारत की सबसे लंबी नदी सभी को पता होना चाहिए, 2525 किलोमीटर की लंबाई है, गंगा नदी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पूछ लिया जाता कहां से निकलती है दोस्तों? ये उत्तरकाशी जिले में गोमुख निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, याद रखिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए जाए यहाँ पर, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नवाली को सम्मानित किया गया किस देश के नागरिक है दोस्तों? बताइए आप लोग। 24 क्वेश्चन का करेक्ट है बी वाला, रूस के हैं, याद रखिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बताइए आप लोग। 25 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, बुध ग्रह है, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, किस पूर्व प्रधानमंत्री को
शक्ति पुरुष सॉरी किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस। शांति पुरुष के नाम से भी किसे जाना जाता है? मैन ऑफ पीस। बताइए आप लोग। 26 का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है शांति पुरुष के नाम से। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। वयोवृद्ध यानी कि वृद्ध मैन या ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। जयप्रकाश नारायण दोस्तों किसे कहा जाता है? लोकनायक को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, इसमें 30 प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व में चावल उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? चावल उत्पादन में कौन से स्थान पर है भारत? दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। चीन है पहले स्थान पर। ठीक है, चीन है पहले स्थान पर, याद रखिए। अगला ऑप्शन देखिए ध्यान से। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है दोस्तों? 28 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी वाला। सऊदी अरब ने की है, याद रखेंगे, सी करेक्ट है। देखिए 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? 29 का बी करेक्ट है, हैदराबाद। याद रखिए, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े बल्ले का अनावरण किया है। 29 के दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बल्ला 56.10 फीट का है, याद रखिएगा। इसका वजन दोस्तों 9 टन है। ठीक है, चिनार लकड़ी से बनाया गया है, याद रखिए, चिनार लकड़ी से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिकेट एसोसिएशन जो है ये हैदराबाद का, इसका अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अजहरुद्दीन है। ठीक है, याद रखिए। अगला ऑप्शन देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? दोस्तों ए करेक्ट है, फैजाबाद। ठीक दोस्तों, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है, याद रखेंगे। कब कर दिया गया था दोस्तों? 23 अक्टूबर 2021 को बदलकर नाम फैजाबाद का नाम फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? अयोध्या कैंट। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। तो कितने प्रश्न आप सभी के सही गए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।